हमारे अंदर जो है इस तरीके से जो है चीजें अंदर जाती हैं, जिस तरीके से हम जो है चीजों को ग्रहण करते हैं, हमेशा जो है पॉजिटिव रहें। जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो उसी तरह के रिजल्ट भी हमें मिलेंगे। हम इस बिजनेस में आते हैं बहुत सारे लोग, और थोड़े दिन बिजनेस करते हैं। कुछ लोग 6 महीने काम करके छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग 2-4 महीने काम करके छोड़ के चले जाते हैं, और कुछ लोग जो है 10-15 दिन में बिजनेस को 2-4 बार मीटिंग में आए या थोड़ा बहुत किया और छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, जिंदगी में आज हम अपनी 10-20 हजार रुपए की जिंदगी कमाने के लिए, 5-10-20 हजार रुपए कमाने के लिए अपनी पूरी जिंदगियां लगा देते हैं, और उसके बावजूद भी हम इस दुनिया से ऐसे ही चले जाते हैं, काम करते करते चले जाते हैं, कभी फ्री नहीं हो पाते। दोस्तों, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा बिजनेस जो हमें नहीं बल्कि हमारी 7 पीढ़ियों तक को फ्री कर सकता है, उसके लिए हमारे पास अगर हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है उस चीज को लेके, हम उसके लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं, हम उसके लिए अगर 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा अगर हम डेली उसके लिए वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद हमें सोचने की जरूरत है कि अगर हम 10 हजार रुपए कमाने के लिए पूरा दिन लगा सकते हैं, पूरी जिंदगी लगा सकते हैं, तो क्या यहाँ पे हम 1 या 2 घंटा नहीं लगा सकते? तो इसको भी अगर फ्री होना है तो समय सर इसको समय देना पड़ेगा। और अब मेन चीज मैं इधर घुमा फिरा के बात नहीं करता, क्योंकि मीटिंग ज्यादा लंबी मैं लेना नहीं चाहता, और हम टू द पॉइंट बात करना चाहेंगे जिस विषय के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। हमने 6 बेसिक पे, बुनियादी काम पे पहला मैंने टॉपिक लिया था पिछले मंगलवार को, 100% प्रोडक्ट यूज, और लगभग 30-40 मिनट मैंने इसके ऊपर बात की थी कि अगर हम 100% आरसीएम बिजनेस के अंदर आ गए हैं और उसका प्रोडक्ट अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों आप इस बिजनेस में ज्यादा लंबे नहीं चल सकते। तो वो मैंने पूरा टॉपिक पिछली बार कवर किया था। अब दूसरी चीज आती है दोस्तों, इस बिजनेस में 2 तरीके से मैंने बताया था इनकम आती है। एक इनकम आती है, आप बिजनेस बिजनेस रिटेल कर दो, प्रोडक्ट रिटेल करके जितना चाहो उतना कमा लो। और दूसरा बिजनेस के अंदर इनकम आती है नेटवर्क से इनकम। आज जैसे मैंने बताया था, क्या आप 3-4 घंटे में लखपति बनना चाहते हो? लोग कहते हैं पैसा नहीं आता। मैं उसका जवाब आपको देना चाहता हूं, मैंने एक सेमिनार में भी कवर किया था कि क्या आप 4 घंटे के अंदर जो है 1 लाख रुपए की इनकम लेना चाहते हो? आरसीएम बिजनेस के अंदर मात्र 4 घंटे में मेरी 1 लाख रुपए की इनकम आती है। तो कुछ लोग हैरान हो जाते हैं कि सर 4 घंटे में 1 लाख रुपए की इनकम कैसे आ सकती है? मैंने पिछली बार कवर किया था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आज मेरे पास इतना बड़ा नेटवर्क है दोस्तों कि मैं जो भी मंथ होता है, रात को 12 बजे हमारी क्लोजिंग हो जाती है, और सुबह 12-1 बजे नेक्स्ट डे, यानी कि जब भी 1 तारीख होती है, तो लगभग 1 तारीख को मैं शाम तक या दोपहर तक इमराल्ड हो जाता हूँ। और इमराल्ड की मिनिमम इनकम जो होती है वो 80-90 हजार से लेके 1-1.25 लाख रुपए तक की इनकम होती है। आप सोचिए मेरे भाई, रात को 12 बजे क्लोजिंग हुई, दोपहर का 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक अगर मैं इमराल्ड हो गया, तो 4 घंटे 5 घंटे के अंदर मेरी 1 लाख रुपए की इनकम हो गई। क्या ये पहले दिन हो गई थी? दोस्तों, ये पहले दिन इनकम ये इतनी नहीं हुई। ये इनकम कब हुई? जब मेरे पास एक विशाल नेटवर्क बना। मैंने भी आप लोगों की तरह 1-to-1 प्लान दिखाए, लोगों ने मेरे को भी मना किया, लोगों ने मेरी भी मजाक उड़ाई। मैंने भी बहुत सारे, उस समय तो खैर जूम नहीं हुआ करती थी, आज तो इतना आसान हो गया है बिजनेस। और उस समय लोगों को मीटिंगों में बुलाते थे, लोग जो है मजाक उड़ाते थे, कुछ लोग आते थे, कुछ लोग छोड़ के चले जाते थे। मेरे को याद है, क्योंकि बीच में कुछ चीजें याद आ जाती है मेरे को अपनी, जिस जगह पे मैं रहता हूँ मेरे पास में एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर की एक धर्मशाला है। जब उसमें मीटिंग होती थी, मैं जैसे शुरुआती दौर में तैयारी करनी पड़ती है, मैं तैयारी करता था। मेरे को अच्छी तरह याद है दोस्तों, वो कच्ची धर्मशाला थी, उसके अंदर फर्श नहीं हुआ करता था। कुछ लोग शायद यहाँ पुराने होंगे, जानते होंगे उस चीज को। तो मैं सुबह उठ के पहले उसमें झाड़ू लगाने के लिए जाता था। पूरा धूल से भर जाती थी पूरी धर्मशाला, पूरा फेस वाइट हो जाता था। और उसके बाद मैं अपने हाथों से वहां टेंट से कुर्सी ला के कुर्सियां लगाता था, अपने हाथों से वहां पे एक बोर्ड टंगाता था, और लगभग 9:30 बजे आके वापस अपने घर आके नहा के, और जो है कपड़े चेंज करने के बाद दोबारा से 10:30 बजे लोगों की वेट करता था कि लोग मीटिंग में आएंगे। तो मैंने भी वो सारे काम किए हैं। उस जमाने के अंदर लोग आते थे मीटिंग में, और बहुत मेहनत करने के बावजूद 50 लोगों को बुलाते थे, 2-4 लोग आते थे। तो मैंने भी मेहनत की है, लेकिन बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं था कि ये नहीं चलेगा। थोड़े दिन किया और छोड़ के चले गए, लेकिन मेरा विजन क्लियर था कि चलेगा। लोग आते रहे, जाते रहे, और कुछ विजनरी लोग आते गए, और मेरे पास एक बड़ा नेटवर्क बना आज, जिसकी वजह से साबुद्दीन खान के पास 3-4 घंटे के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम आती है। उसी समय से जब नेटवर्क बनाना शुरू किया, तो एक नेटवर्क बना। आज मैं सो रहा होता हूँ, लोग चाय पी रहे होते हैं, तो वो भी मेरे टर्नओवर में जुड़ता है। मैं सुबह सो रहा होता हूँ, लोग कोई गुड़ सिप पी रहा होता है, कोई चाय पी रहा होता है, कोई नमकीन खा रहा होता है, कोई आटा खा रहा होता है, कोई चावल खा रहा होता है। तो मेरे टर्नओवर में सारी की सारी चीजें जो है जुड़ती चली जाती है, क्योंकि मेरे पास एक नेटवर्क है।
तो दोस्तों इस बिजनेस में दूसरी इनकम अगर आप अपने बच्चों को फ्री करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारे घर में भी हम सोते रहो और हमारे घर में जो है इनकम बनती रहे, तो उसके लिए आपको एक बड़े नेटवर्क का निर्माण करना पड़ेगा। और उन्हीं में से बुनियादी कामों में से नेटवर्क का निर्माण करने में सबसे जरूरी चीजें क्या होती हैं, उस पर मैं बात करने वाला हूं। उसमें सबसे पहला पॉइंट 100% प्रोडक्ट यूज का मैंने ले लिया। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों लिस्ट मेकिंग। कैसे, किस तरीके से हम बड़ा नेटवर्क बनाएं, उसका तरीका क्या होना चाहिए। अपने अपने तरीके से सब लोग अपनी ट्रेनिंग लेते होंगे, मैं बहुत सादगी से आज आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। मान लेते हैं मेरा बेटा है, मेरे बेटे का नाम सुफियान है, आप सब लोग जानते हैं। मैं अपने बेटे को सुबह सुबह बोलूं कि बेटा जाओ और दुकान खोल लो, यानी कि जाओ और दुकान को ओपन करो जाके। अब मेरा बेटा उठे और मेरे बोलने से रोड पे चला जाए और उसको बोलूं कि बेटा दुकान ओपन कर, दुकान खोल ले जाके। मेरा बेटा सड़क पे जाएगा, रोड पे जाएगा, फिर वापस आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान ले मेरी दुकान होगी तो खुलेगी ना भाई। मेरे पास अगर दुकान होगी, मेरे बेटे को पता होगा कि हाँ दुकान है, शटर खुलेगा, फिर उसकी साफ सफाई होगी, फिर ग्राहक आएगा, एक सिस्टम है ये। लेकिन दोस्तों अगर मैं वैसे ही हवा में बोल दूं कि बेटा जाओ दुकान खोल लो, अगर वहां पे दुकान ही नहीं होगी तो मेरा बेटा किस चीज को खोलेगा। तो ये समझने की मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाहता हूं। आप 1 लाख रुपए महीने, 1 लाख रुपए 4 घंटे में कमाना चाहते हो, आपके पास नेटवर्क है नहीं, आपके पास जो है अपने नेटवर्क का निर्माण नहीं किया, आप बोल रहे हो कि मेरी भी 1 लाख रुपए महीने की इनकम लेना चाहता हूं, लेकिन आपके पास टीम है नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको दुकान बनानी। दुकान बनाने का मतलब आपको, आपके पास एक कच्चा माल होना चाहिए उस दुकान पे रखने के लिए, उसको सेल करने के लिए। जैसे एक फैक्ट्री लगाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कच्चे माल की जरूरत होती है। तो हमारे बिजनेस जो है, हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है। हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है। अगर आपके पास टीम नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, आप किसको जो है मार्केटिंग प्लान दिखाओगे। आपने देखा होगा बहुत सारे सीनियर साथी या रॉयल्टी अचीवर या लीडरशिप अचीवर मेरे को सुन पा रहे होंगे। आप कई बार क्या होता है कि हम सुबह उठते हैं और सोचते रहते हैं कि यार आज कहाँ जाएं, आज कहाँ जाएं, किसको प्लान दिखाएं। क्यों? जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं, बड़ी तेजी के साथ शुरू करते हैं, बहुत तेजी के साथ लोगों को प्लान दिखाते हैं। 50-40 लोग हमारी लिस्ट में होते हैं, उन लोगों को हम प्लान दिखा चुके होते हैं। सवेरे उठते हैं और परेशान हो जाते हैं, यार आज कहाँ जाएं। मतलब सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार कहाँ जाए, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट थी वो खत्म हो चुकी है। हम सोचते रहते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, आप सोचिए इस चीज के बारे में, क्या हम जिंदगी में 40-50 लोगों को जानते हैं? हम 40-50 लोगों को नहीं जानते दोस्तों, हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं। लेकिन हम अपनी जिंदगी के प्रति, यहाँ आरसीएम के प्रति सीरियस इसलिए नहीं है क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। हमें 10,000 को कमाने के लिए हमें उस पर विश्वास है कि हाँ, हम चपरासी की नौकरी के लिए या कहीं पे ड्यूटी पे कहीं पे जाएंगे तो वहां से 10,000 मेरे को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे विश्वास नहीं होता कि 1 लाख रुपए आ सकता है। तो अगर आपके पास एक बड़ी लिस्ट होगी दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, अगर आपके पास लोगों की बड़ी लिस्ट नहीं होगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सुबह उठ के आपके पास रास्ता बंद हो जाएगा। आपके पास दुकान ही नहीं होगी तो खोलोगे कैसे? आपके पास लोग ही नहीं होगे तो मार्केटिंग प्लान किसको दिखाओगे? आज मैंने एक मीटिंग में शायद उदाहरण दिया था, यहाँ पे शायद कुछ लोग उस टीम से जुड़े हुए हों। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अभी ऐसे ऐसे दोस्त हैं कि जिन लोगों ने अपने बच्चों की शादी के अंदर जो है 2-2, 3-3 हजार लोगों को इनवाइट किया। बेटी की शादी में, बेटे की शादी में 3-3 हजार लोगों को इनवाइट किया। अभी जो है क्योंकि मेरे को इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता है चीज कहते हुए। मेरे दोस्त हैं यहाँ गुआने से, बहुत अच्छे इंसान है राजकुमार शर्मा जी। मैंने अभी किसी से पता चला, उनके छोटे भाई है, मैं उनके पास बैठा हुआ था तो एक दिन उसने बताया कि बिटिया की शादी है, खान साहब जरूर आना है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कोविड से थोड़ा सा पहले की बात है, अभी जो दूसरा पारी शुरू हुई थी कोविड की, उसमें उसने कहा सर थोड़ा सा बड़ा मामला हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला 5,000 लोगों को हमने इनवाइट कर रखा है। कितने लोगों को? 5,000 लोगों की हमने एक लिस्ट बनाई है इनवाइटिंग के लिए। वो बंदा अपने तरीके से बता रहा था लेकिन मैं अपने तरीके से उसको समझ रहा था। 5,000 लोगों की लिस्ट इनवाइटिंग अपनी बेटी की शादी के लिए और बुलाना, चलो अच्छी बात है, सारी चीजें बढ़िया हैं। हालांकि वो एक अलग मैटर हुआ, बाद में कोविड हुआ और वो क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन हमने 5,000 लोगों की लिस्ट बनाई, किस लिए? अपने बच्चों की शादी में लोगों को इनवाइट करने के लिए। और लोग शादी में आके क्या चीज करके जाते हैं यार? मिठाई थोड़ी घटिया बनी हुई है, छोलों में नमक कम था, दुनिया भर की कमियां निकालेंगे और लोग चले जाएंगे। 5,000 लोगों की लिस्ट हम एक शादी में बुलाने के लिए लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। 5,000 लोगों की लिस्ट हम अपने जन्मदिन के लिए इनवाइट कर सकते हैं, लोगों को लिस्ट बना सकते हैं। मैं चलो उनका उदाहरण छोड़ दीजिए, आप जितने भी लोग मेरे को सुन पा रहे हैं,
अगर सारी चीजें अच्छी हैं, थोड़ा सा भी बैकग्राउंड, एक गरीब से गरीब आदमी भी सोचता है कि मैं 400-500 लोगों को, 300-400 लोगों को अपनी शादी में इनवाइट कर लूं, एक एक आदमी की बैठ के हम बड़े सीरियस होके शिद्दत के साथ उस आदमी के घर जाके 50-100 रुपए का, 150-200 रुपए का कार्ड बनवा के एक एक आदमी के घर जाके दे के आते हैं, भैया मेरे बेटे या बेटी की शादी आपको जरूर आना है। आप एक चीज देखिए मेरे भाई, हम अपने बच्चे की शादी के लिए 100-150 लोगों को 100-150-200 रुपया खर्च करके, किराया लगा के, कार्ड बनवा के उसके घर देने के लिए जा सकते हैं। मेरे भाई, आप अपनी 7 पीढ़ियों के बेटी और बेटियों के लिए लिस्ट नहीं बना सकते क्या? आप ये तो आपकी एक बेटी या एक बेटे के लिए आप कर रहे हो, आप अपनी 7 पीढ़ियों में जितने बेटी बेटे आएंगे उनके लिए एक लिस्ट नहीं बना सकते क्या? उनकी जिंदगी फ्री हो जाए, वो एक ऐसी बीमारी से दूर हो जाए जो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। यहाँ तो कोरोना कोरोना लोग चिल्ला रहे हैं, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी गरीबी होती है। और आज बेरोजगारी जिस चरम पे है, मेरे को बार बार उसके ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है। तो क्या अगर हम 200-500 लोगों को खर्च करके, कार्ड बना के, सारी चीजें उसके घर जाके तेल फूंक के दे के आ सकते हैं, तो क्या हम अपनी 7 पीढ़ियों को फ्री करने के लिए हम जो है 200-400 लोगों की लिस्ट नहीं बना सकते क्या? मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, मैं किसी के हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव मिस्टर मुकेश कोठारी जी से एक चीज सीखी है, और 15-20 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने लिया है उसमें मैं एक चीज अच्छे से जानता हूं कि मैं ऑडियंस को पढ़ना मैंने सीख लिया है। एक इंसान को देख के, इतने दिन से लोगों के बीच में रह के लोगों को पढ़ना हम लोगों ने जरूर सीख लिया है। मेरे भाई, आज जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, इसमें 400-450 लोग अभी मेरे सामने हैं, इसमें से मुश्किल से 1% लोग, या उससे भी आधे कह सकता हूँ मैं, 1% तो मैं ज्यादा कह रहा हूँ, आधे कह सकता हूँ दोस्तों, इसमें उसमें से आधे लोग ऐसे होंगे जिनके पास लिस्ट होगी नहीं, मतलब आधे % लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये, जिनको मैं कहूँगे कितने लोग हैं जिन्होंने लिस्ट बनाई होगी, तो लोग हाथ खड़ा कर लेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को भी एक चीज कह देना चाहता हूँ, जो लोग हाथ खड़ा करने वाले हैं, कि वो लिस्ट उनकी अगर चेक की जाए तो किसी की लिस्ट 50 लोगों की मिलेगी, किसी की लिस्ट 100 लोगों की मिलेगी, और किसी की लिस्ट 70 लोगों की, और हाईएस्ट अगर कुछ माना जाए तो 100-150 लोगों की लिस्ट आपकी जो है, उसमें आपकी डायरी में जो जो सिस्टमेटिकली तरीके से मेंटेन होती है, उसमें से मुश्किल से आपके 50-100 लोगों की लिस्ट मिलेगी। उन लोगों की जो लोग कहते हैं कि मेरे पास लिस्ट है। मेरे भाई, 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, 5 लाख कमाना चाहते हैं, और लिस्ट 50 लोगों की, लिस्ट 100 लोगों की, 10,000 कमाने के लिए सारी जिंदगी लगे रहे। यहाँ पे हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम बैठ के लिस्ट बना ले। अब लिस्ट बनाने का, लिस्ट किस तरीके से बनाई जाए मेरे भाई, लिस्ट बनाने में कोई सीखने का या क्योंकि ये माइंड में हम जो चीजें डालते रहते हैं ना, उसी तरीके के हमें रिजल्ट मिलते हैं, उसी तरीके से रिजल्ट मिलते हैं। आपने किसी आदमी को ज्वाइनिंग कराया, मैं गारंटी दे सकता हूं, आप उसको बोले कि भैया लिस्ट बनानी है, आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद उसको पूछना भैया लिस्ट बनाइए, मैं गारंटी दे सकता हूँ लिस्ट नहीं मिलेगी आपको। आपका तरीका क्या होना चाहिए कि जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और जो लोग आपकी टीम के अंदर जुड़े हुए हैं, आप थोड़ा सा समय निकालिए उन लोगों के लिए जो लोग आपकी टीम के अंदर एक्टिव हैं। चाय पीने का टाइम निकालिए, या तो उनको अपने पास बुला लो या उनके पास चले जाओ। अरे हमेशा जोड़ा जोड़ी वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन आप एक थोड़ा सा समय, घंटे का, हर रोज या हफ्ते में ऐसा भी निकालें अपनी कोर टीम के लिए, जो लोग आपकी टीम के अंदर एक्टिव है, 20 लोग, 50 लोग, 40 लोग, हर रोज एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर के पास बैठे। एक पैड आती है जो हमेशा मैं अपनी ट्रेनिंग में बताता हूँ, जिंदल की एक इस तरीके की एक पैड आती है, उसके अंदर एक कार्बन लगा के रखिए, उसके पास बैठिए कि भैया 1 घंटे आपकी जल्दी से रॉयल्टी पे लाने के लिए एक प्लानिंग करते हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ, 1 घंटा बैठ के आपने को बातचीत करनी है, या तो उसके पास बैठिए या बिठाइए, नीचे कार्बन लगाइए, और लिस्ट बनाना आप छोड़ दीजिए कि आपको लिस्ट बनानी है तो बंदा 50 लोगों पे जाके रुक जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या करूं। लेकिन लिस्ट बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, आप अपने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के पास बैठिए और 1 घंटा खूब मजे लेके, चाय गुड़ सिप जो पीना है पिए, और 1 2 3 काउंटिंग करना शुरू करिए। और सबसे पहले बोलिए उसको, जो बंदा आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी लिस्ट कैसे बनवाएं आप, कि दोस्त इस बिजनेस में लोगों की जरूरत होती है, चलो आज 1 घंटा बैठ के लिस्ट बनाते हैं। अब उसकी हेल्प करिए लिस्ट बनाने में। लिस्ट बनाने के हेल्प कैसे करें, उसी से शुरू करें कि भैया तुम्हारे पापा जो है उनका नाम रमेश है, तुम्हारे पापा के भाई कितने हैं? अब वो कहेगा मेरे पापा जो है, मेरे पापा और मेरे ताऊ मिला के 3 भाई हैं। तो तुम्हारे पापा का नाम तो चले ही हुआ, तुम्हारे ताऊ जी का नाम क्या हुआ? तो उसने बोला मेरे ताऊ जी का नाम लेते हैं, मेरे ताऊ जी का नाम लेते जो है कुलदीप है। ठीक है, कुलदीप जी के कितने बेटे हैं? लिखते जाओ। वो कहे कुलदीप जी के 2 बेटे हैं, एक का नाम ये है, एक का नाम ये है। ठीक है, अच्छा दोनों की शादी हो गई है क्या? वो कहेगा कि हाँ दोनों की शादी हो गई है। अच्छा कहाँ कहाँ पे शादी हुई है? एक की दिल्ली हुई है, एक की पानीपत हुई है।
अच्छा ठीक है, पानीपत वाला जो रहता है, यानी कि ताऊ के लड़के की एक तरफ तो उसके परिवार है और दूसरी तरफ उसके ससुराल है। ताऊ के एक ही लड़के को पकड़ के रबड़ की तरह खींच दो, उसके पूरे के पूरे, मान लेते हैं आपका कोई कजन है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके पूरे ससुराल में घुस जाओ, तुम्हारा साला क्या करता है, तुम्हारी साली क्या करती है, तुम्हारा साड़ू क्या करता है, तुम्हारे साड़ू का साड़ू क्या करता है, उसका जीजा क्या, एक ताऊ के लड़के को पकड़ा और रबड़ की तरह खींच दियो। एक ही ताऊ के लड़के से आप देखोगे कि 50 लोगों के नाम लिखवा चुके होंगे आप। दूसरे चाचा जी को पकड़ोगे, दूसरे चाचा जी का एक बड़ा लड़का, इसकी शादी हो चुकी है क्या? हाँ हो चुकी है। क्या करता है? ये करता है। इसका साला क्या करता है? ये करता है। इसका इस तरीके से दूसरे चाचा के लड़के को पकड़ के खींचोगे, देखोगे 50 लोगों की लिस्ट। अपने दिमाग में कभी मत सोचना कि यार ये आदमी करेगा और ये आदमी नहीं करेगा। कई बार हम अपने आप आइडिया लगा के बैठ जाते हैं, यार ये तो बड़ा घमंडी सा है, ये करेगा नहीं। आप मत सोचो सर, अपने दिमाग से निकाल दो। आप लिस्ट बिना झिझक के, चाहे वो कोई घमंडी आदमी हो चाहे कोई सिंपल आदमी हो, आप उस आदमी की लिस्ट बनाते चले जाइए। इसी तरीके से आपने चाचा जी को पकड़ लिया, ताऊ जी को पकड़ लिया, फिर आपके मामा जी हैं, मामा जी से का नाम, आप साथ में बैठे हैं, चाय बना रहे हैं, नीचे कार्बन लगा हुआ है, नाम लिखे जा रहे हैं। अब आप आगे लिखो मामा जी। मामा जी के लड़के कितने हैं, मामा जी के लड़कों की शादी कितने की हो चुकी है, या अनमैरिड कितने हैं, उनकी बेटी की शादी कहाँ पे हुई है, जीजा जी कौन है। आप देखोगे कि मामा जी को पकड़ के जब खींचना शुरू करोगे तो वहां पे 100-150 नाम निकल के आएंगे सामने। और एक चीज जरूर ध्यान रखना, जब भी लिस्ट बनाए, चाहे मामा जी हो, चाहे ताऊ जी हो, चाहे चाचा जी हो, 4-5 कॉलम आपको बना के रखने हैं। नंबर 1, मामा जी का नाम, सिटी, उसका कॉन्टेक्ट नंबर और स्टेट, ये चारों चीजें आपको जो है लिखते जाना है साथ साथ में। और इसी तरीके से फिर आपको दूसरी फील्ड में आना है, आपके फ्रेंड लिस्ट में आना है, जहां पे आप पढ़ते थे। याद करिए कि जब आप 8वीं क्लास में या 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो आपके कौन कौन से फ्रेंड वहां पे रहते थे, कौन कौन से दोस्त वहां पे रहते थे, कौन सा टीचर उस समय पे आपको पढ़ाता था। इस तरीके से आप घुसते घुसते एक एक फील्ड को टच करते चले जाइए आप। इसी तरीके से अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो जब आपने इंटरव्यू दिया था या ट्रेनिंग पे कहीं गए थे, कौन दोस्त आपको मिले थे, वो यार उस समय पे वो तो कलकत्ता का रहने वाला था, उसका नंबर ढूंढने की कोशिश करिए। इसी तरीके से आप जिस फील्ड में जॉब करते हैं, आप अगर आप टीचर हैं, आपके स्कूल में कितने लोग टीचर हैं, उनके उनके जो है बच्चे वो कितने बड़े हो चुके होंगे। इस तरीके से सर आपको मैं चैलेंज करता हूं, आज हम रोज एक ही चिंता में रहते हैं कि आज 2 ज्वाइनिंग आ जाए। आज हम रोज ये की चिंता में रहते हैं कि हमारे खुश हो जाते हैं कि एक ज्वाइनिंग आ गई। ज्वाइनिंग करने से फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे भाई, वो चीज एक अलग फील्ड है। आप सो एक दो ज्वाइनिंग के लिए हम लोग तरसते रहते हैं, लेकिन अगर आपने इस तरीके से बड़ी लिस्ट, एक बहुत बड़ी लिस्ट अगर आपने खड़ी कर दी और इस तरीके से आपने 400-500 डेली, आपकी लिस्ट कभी रुकनी नहीं चाहिए। डेली 200-400, डेली 2-4-5-10 लोगों के नाम आपकी लिस्ट के अंदर डेली के डेली ऐड होते रहने चाहिए। हमें सिखाया गया था उस समय के अंदर, मैंने प्रैक्टिकली जब तक इन चीजों के ऊपर काम नहीं किया था ना दोस्तों, मैं सर पकड़ के बैठ जाता था, यार आज कहाँ जाऊं। एक ट्रेनिंग में मेरे को बैठने का मौका मिला, मेरे को एक जो मेरे गुरुदेव थे उन्होंने मेरे को सिखाया कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है। आपने देखा होगा, उन्होंने बोलते थे हमेशा कि एक छोटी सी डायरी अपने पॉकेट में रखो। हम कई बार बाजार में जाते हैं, अचानक से कोई आदमी मिल जाता है और वो आदमी हमारा हमारा बहुत अच्छा जानकार होता है किसी समय में, लेकिन अचानक देखते ही पहचान में, और यार ये तो मेरी लिस्ट में है ही नहीं, इसको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। अब ऐसा नहीं है कि उसको बाजार में ही पकड़ के मेरे भाई आ जा आरसीएम और फलाना और मैन्युफैक्चर टू कस्टमर ढिमकार वहीं, और वो बेचारा डर जाए आपसे। अब लेकिन उसको पहचान तो आपने लिया, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है कि इसका नाम क्या था। पहचान आपने लिया, ये गुरुदेव ने मेरे को सिखाया था उस समय पे कि किस तरीके से लिस्ट बनती है। तो उससे मिले जाके, अरे यार बड़े भाई साहब बड़े दिन में दिखे हो यार, आज अचानक ही आपके दर्शन हो गए यार, मैं तो बड़े दिन से ढूंढ रहा था आपको, लेकिन नाम ध्यान नहीं आ रहा है कि नाम क्या है, शक्ल से पहचान रही। तो इस तरीके से जो है यार, बड़े दिन में मुलाकात हुई यार, मैं तो बड़े दिन से ढूंढ रहा था, एक दिन बैठना था आपके साथ, आओ यार कभी चाय पीते हैं, अपना मोबाइल नंबर तो दो यार, फोन पे बात करते हैं। अब नाम फिर भी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन डायरी में आके क्या लिखना है, उसके हाव भाव देखा। बाजार में मिला था इतनी तारीख को एक गंजा सा आदमी, एक रेफरेंस डाल दिया वहां पे, गंजा सा आदमी बाजार में मिला था फलाना, जिस तरीके से भी आपको याद रह सकता है। तो उस तरीके से आपने उसका नाम अपनी डायरी के अंदर ऐड कर। हजारों ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे सर, मेरे सामने आज तक भी ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन मेरी लिस्ट में उनका नाम नहीं होता। जब उनको देख लेता हूं तो उनका नाम तुरंत मेरे को याद आता है, तो तुरंत मैं जेब से पॉकेट से डायरी निकालता हूं और उसमें जो है उस आदमी का नाम लिख लेता हूं कि ये कॉन्टेक्ट नंबर, बाजार में इतनी तारीख को मेरे से मुलाकात हुई। और कुछ उसी में एक डायरी का एक पेज में बना के रखता हूँ जिसमें लिखता हूँ अजनबी लोग।
जब मैं ट्रेन में सफर करता हूँ, प्लेन में सफर करता हूँ, नए लोगों से दोस्ती हो जाती है, नए लोगों से इस तरीके से बातचीत होती है, तो दोस्तों उन लोगों के नाम लिखना शुरू कर देता हूँ, उसमें अजनबी में उनका नाम लिखना शुरू कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपकी लिस्ट अगर बड़ी होगी, आपकी लिस्ट, दोस्तों मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, आज हर रोज जितने साथी यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे होंगे, रोज 5 बेसिक बता रहे होंगे, रोज ये जो है 8 को स्टेप बता रहे होंगे, रूल बता रहे होंगे, सारी चीजें कर रहे होंगे। मेरे भाई अगर उल्टा भी कोई लटक जाएगा, अगर आप उसके ऊपर अमल नहीं करोगे तो उसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। आपको उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिकल करके तो देखिए, आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तभी तो उसके रिजल्ट मिलेंगे ना। आपने सुना और इधर से निकाल दिया, कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप इस तरीके से जब लिस्ट बनाओगे, आपके पास एक बड़ी लिस्ट जो है तैयार हो जाएगी। जैसे मैंने एक हिंट दिया आप लोगों को, मामा जी की लिस्ट, ताऊ जी की लिस्ट, चाचा जी की लिस्ट, साले की लिस्ट, जीजा जी की लिस्ट, फलाने की लिस्ट, अजनबी लोगों की लिस्ट, उसकी लिस्ट, उसकी लिस्ट, अजनबी, और इस तरह जो है एक लिस्ट अगर आपने बनाई, उस डायरी के अंदर कुछ मत बनाए, इसमें सिंपल लिस्ट के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये हुआ लिस्ट बनाने के ऊपर मैंने आपको एक हिंट दिया कि आपको इस तरीके से एक बड़ी लिस्ट आपकी बनती रहनी चाहिए, ताकि अब दूसरा काम इस लिस्ट के ऊपर आपको करना क्या है। अब आपने चाय पी, 1-1.5 घंटे में जितनी भी लिस्ट बनी, तो उस आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। फिर बात करोगे सर एक दिन फिर टाइम निकालेंगे, फिर बैठेंगे, लिस्ट को और बड़ा करेंगे, तब तक आप अपने तरीके से इसको बढ़ाइए। अब उस आदमी को सिखाना क्या है कि हमें काम कैसे करना है। अब उस लिस्ट के ऊपर नजर डालिए कि मान लेते हैं अभी तो जूम पे सेमिनार हो, अभी फिजिकली सेमिनार अभी शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके का माहौल चल रहा है, जल्दी ऊपर वाला सब ठीक करेगा। तो आपने देखा कि फॉर एग्जांपल पानीपत में इतने तारीख को सेमिनार है, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। अब आप अपनी लिस्ट खोलिए, उसमें आपने कॉलम बने हुए हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और मोबाइल नंबर और ये सारी चीजें। आप उसमें जाओ स्टेट में, उसमें स्टेट में जाइए या डिस्ट्रिक्ट में जाइए। जब डिस्ट्रिक्ट में आप राइट के निशान लगाते जाइए, पानीपत में मान लें आपने देखा कि पानीपत में इतनी तारीख को जो है सुदेश सैनी जी का सेमिनार है, तो पानीपत की जो है लिस्ट, आप जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, आप सारे लोगों ने तुरंत अपनी लिस्ट को चेक करना शुरू किया और डिस्ट्रिक्ट में जाके चेक किया कि यार इतने सारे लोग जो है पानीपत के आसपास के जो है मेरी लिस्ट में आ रहे हैं। अब उसकी लिस्ट से पहले उन लोगों से आपको कांटेक्ट करना है, यानी कि उस सेमिनार से पहले, सुदेश सैनी जी का सेमिनार उदाहरण दे रहा हूं, वहां पे है, या किसी लीडर का सेमिनार है, किसी कोर लीडर का सेमिनार है, तो अब आपको जो है उस सेमिनार से पहले पहले आपको पानीपत की पूरी लिस्ट को, जो उसके 10-15 किलोमीटर के एरिया के अंदर है, आपको जो है उसको टच करना है। आपको मोबाइल से पहले बातचीत करनी है, मोबाइल पे प्लान नहीं दिखाना है। आपको पहले उससे बातचीत करनी है कि भैया इतनी तारीख को मेरे को पानीपत कुछ काम आना है, बड़े दिन हो गया यार, मुलाकात करे, बैठ के चाय पिए, आपके साथ बैठने का मन है काफी दिनों से। इस तरीके से कोई भी बहाना बनाइए और उन लोगों को कांटेक्ट करिए जिन लोगों का लिस्ट आपके पानीपत के आसपास के लोग हैं, और कांटेक्ट करने के बाद सही ढंग से बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत करिए। दोस्तों वहां पे भी मार्केट आरसीएम बिजनेस, जब उससे जब आप उनको मिलोगे, उनसे कांटेक्ट करोगे, तो शुरुआत करिए अपने प्रोडक्टों के माध्यम से बातचीत करने की, हेल्थ के माध्यम से, क्या लोग किस तरीके से बीमार हो रहे हैं, खान पान हमारा कैसा हो गया है, किस तरीके से चीजें हो गई हैं, आज लोग क्यों घर घर में बीमार पड़े हुए हैं। दोस्तों हर आदमी इस चीज को मानने के लिए तैयार है कि यस आज हमारा खान पान अच्छा नहीं है, आज खेतों के अंदर जहर डला हुआ है। आप हेल्थ से बात को शुरू करिए और धीरे धीरे करके उसको जो है रोजगार की तरफ लेके आइए कि दोस्त आज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस बन चुका है जो हमारी हेल्थ का भी उसमें ध्यान रखा जाता है, और हम वहां से जिस तरीके से आज बेरोजगार दुनिया हो रही है, लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। और अपने तरीके से कहने का मतलब आपको उसको कन्विंस करके इस चीज पे लेके आना है कि 15 तारीख को पानीपत के अंदर एक ऐसी शख्सियत वहां पे उसकी प्रमोशन करे, एक ऐसे लीडर वहां पे आ रहे हैं। प्रमोशन भी थोड़ा सा सोच समझ के करें। कई बार प्रमोशन हम इतनी कर देते हैं, भगवान आ रहे हैं, खुदा आ रहे हैं, फलाना आ रहा है, अरे प्रमोशन को डिमोशन में मत उसको चेंज करो। सामने वाले को नहीं पता कि वो स्टार रूबी क्या होता है, रूबी क्या होता है। सिंपल तरीके से दोस्त एक ऐसी शख्सियत पानीपत में आ रही है जिसको खुदा ने हजारों लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाने के लिए उनको माध्यम चुना। बहुत अच्छे इंसान, बहुत सिंपल इंसान है, और जो बिना इन्वेस्टमेंट के लोगों को रोजगार, समाज सेवा करते हैं। आप भी अपना अगर उस दिन के लिए घंटा निकाल लेंगे तो दोस्त बहुत बड़ा काम हो सकता है। इस तरीके से क्या हुआ कि मान लेते हैं यहाँ पे 50 लोग मान लो पानीपत के एरियो की लिस्ट अभी मेरे को सुन रहे हैं। अब 50 लोगों ने अपनी अपनी लिस्ट बनानी शुरू करी। कल को सेमिनार हुआ, भाई साहब किसी के 5 लोग मीटिंग में आए, किसी के 10 लोग मीटिंग में आए, पता चला 200 लोग जो है उस लिस्ट के माध्यम से जो है सेमिनार के अंदर पहुंच गए। ये लिस्ट बनाने का एक तरीका
होता है। दूसरा, ये तो मैं फिजिकली मीटिंग की बात बता रहा हूँ, लेकिन अभी जिस तरह का माहौल है सर, आज तो लिस्ट का इतना मजा आ रहा है ना लिस्ट बनाने का। आप अगर अभी से आप आज इसके ऊपर एक्शन लेके देखना, अगर आपने अभी से एक अच्छी लिस्ट बना ली, वो चाहे कलकत्ता में बैठा है, चाहे वो कश्मीर में बैठा है, चाहे वो इंडिया के किसी के कोने के अंदर भी बैठा हुआ है, अगर आपने लिस्ट बना ली स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, मोबाइल नंबर, नेम, सारा कुछ बना के, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए दिन में कितने लोगों से आप बात कर सकते हो, क्योंकि लिस्ट आपके सामने पड़ी हुई है। करो बात, मिलाओ फोन, हालचाल पूछो, पहले अगले का समय जरूर पूछ लो, भैया आपके पास समय है बात करने, पता चला अगला बिजी और हम लगे हुए, थोड़ा सा समय ले लो 10-15 मिनट का, उससे बातचीत करो, उसको पॉजिटिव करो, और जो है उसको बोलो कि सर मैं आपको एक ऐसी वीडियो भेज रहा हूं जो डायरेक्ट सेलिंग को किस तरीके से, कोई सिलेक्टेड वीडियो उसको भेजो, और उसको बोलो, फिर धीरे धीरे करके उसको इस माहौल में लेके आओ कि सर संडे को एक ऐसे लीडर, एक ऐसे इंसान आ रहे हैं दोस्त, जिसने फलाने बैंक की नौकरी छोड़ के, फॉर एग्जांपल जैसे भी डी कुमार जी आए, या जो है उसने फलाने टीचर थे या प्रोफेसर थे, वो एक ऐसे इंसान जिसने जॉब को छोड़ के इस फील्ड को चुना, और आज इसमें जो है अपनी अपनी लाइफ को फ्रीडम, एक अपनी लाइफ को जी रहे हैं और अपने बच्चों को फ्री कर चुके हैं। इतनी तारीख को 10 बजे, संडे को 10 बजे से 11 बजे तक आ रहे हैं दोस्त। मेरे पास जो है 10 लोगों को इनवाइट करने का मेरे को सिर्फ वो लिंक मिला है, मैं सिर्फ 10 लोगों को उस मीटिंग में ला सकता हूं। अगर आपके पास समय हो दोस्त, एक बार जरूर आना, आपकी जिंदगी में बिना इन्वेस्टमेंट के पार्ट टाइम करके बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सर अगर आपने 50 लोगों से बात करी, कब करोगे? जब आपके पास लिस्ट होगी। अगर आपके पास लिस्ट ही नहीं है तो आप क्या करोगे? साबुद्दीन खान ने लिंक सेंड कर दिया, आपके अपलाइन ने लिंक सेंड कर दिया, आपने भी आगे अपने ग्रुप बना रखा है, आपने भी ग्रुप में सेंड कर दिया। अब मैं गारंटी दे सकता हूं, ग्रुप में लिंक सेंड करने से रिजल्ट आने वाले नहीं है। वो ग्रुप में जो लोग हैं उन तक लिंक भेजिए, वो लोग अपने तरीके से, लेकिन पर्सनली आपकी लिस्ट के ऊपर जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक लोग मीटिंग में नहीं आने वाले। मैं बार बार कह रहा हूं, 1,000 लोग जूम पे आते हैं मीटिंग में, 15 मिनट में 1,000 लोगों का जूम फुल हो जाता है। क्यों? कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है कि आज अगर हमारे लोग में जूम पे कम आ रहे हैं तो हम उस तरीके से वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं। हम तो जब मीटिंग का टाइम हो जाता है ना कि अभी 8 बजने वाले हैं, तब ध्यान आता हो आज तो मीटिंग भी है। जबकि हमें तैयारी इस तरीके से करनी चाहिए कि 1 घंटा, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे साथी दिन से भी तैयारी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा बिजनेस नहीं चलता। तो सर उसका तरीका ही यही है, क्योंकि हम इस बिजनेस को उस तरीके से सीरियस नहीं लेते। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, लिस्ट एक एक जान है बिजनेस की। ऐसे है जैसे आपने कोई फैक्ट्री लगा ली, मशीनें लगा ली, सब कुछ लगा ली, लेकिन अगर आपके पास कच्चा माल नहीं है उन प्रोडक्टों को बनाने के लिए, तो क्या खाली मशीनें आपके प्रोडक्ट को बना देंगी? क्या फैक्ट्री बना देगी? नहीं मेरे भाई, जब तक आपके पास कच्चा माल नहीं होगा तब तक जो है आप जो है बड़ा काम नहीं कर सकते। तो लिस्ट इतनी बड़ी आपकी लिस्ट हो कि डेली आपकी कुछ ना कुछ लिस्ट बढ़ती रहनी चाहिए। और लोग तो कहते हैं 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, मैं तो कहता हूं बनाओ ना यार 1,000 लोगों की लिस्ट। जिंदगी का सवाल है, 7 पीढ़ियों की जिंदगी का सवाल है। वो कई सेमिनारों में आपने कई लीडरों से सुना होगा कि अगर कोई आपको कहे कि एक बहुत बड़ी दीवार है, इसको तोड़ दो, और बिना हथियार के तोड़ना है या कैसे भी इसको तोड़ना है, तो क्यों तोड़ोगे? आप तोड़ दोगे क्या? नहीं तोड़ सकते, क्योंकि आपको खाली बोला जा रहा है कि दीवार तोड़ दो। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि भैया इस दीवार से परली तरफ 1 क्विंटल सोना पड़ा हुआ है, और अगर आपने उस दीवार को तोड़ के अगर वो सोना आप लेना चाहते हो तो सोना आप ही का हो जाएगा। भाई साहब हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दीवार कैसे टूटेगी, हम अपने आप तोड़ लेंगे। उसको नाखूने से तोड़ देंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन तोड़ देंगे, क्योंकि पता है कि इसके पीछे 1 क्विंटल सोना है, वो मेरे को मिलने वाला है। इसी तरीके से अगर जिस दिन आपको विश्वास हो गया कि 1,000 लोगों की लिस्ट अगर मेरे पास आ गई तो मेरे घर में भी 1 लाख रुपए महीने की इनकम आ सकती है, इसके लिए आपको अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा। इसके लिए एक एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि हाँ, अगर मेरे पास 1 लाख लोगों की लिस्ट होगी तो मेरे घर में 1 लाख की इनकम आ सकती है। तब जाके आपका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वो सारी की सारी चीजें आपकी आगे बढ़ेंगी। तो मैं, क्योंकि बहुत सारे साथी मेरे को बोलते थे कि 5 बेसिक 8 कोर स्टेप, तो 2 दिन का काम है, इसको निपटा लो। मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होता। एक एक चीज को जब तक हम सीरियसली नहीं लेंगे, उसके ऊपर एक्शन नहीं करेंगे। मैं बार बार पिछली मीटिंग में मैंने बोला भाई 1 साल तक हमने एबीसीडी पढ़ी, एक ही स्कूल में पढ़ी, एक ही टीचर से पढ़ी, बार बार पढ़ी, रोज पढ़ी, तब जाके हम दूसरी क्लास में गए। यार हमने 100% प्रोडक्ट यूज के ऊपर बात करी, मेरे भाई शुरू कर दो अगर कुछ करना है तो 100% प्रोडक्ट यूज। अभी मैं बीच बीच में थोड़ा सा दूसरी चीजों को टच करते चलूंगा। अभी हमारा जो कंसल्टेंसी वाला जो चल रहा था कि
2500 रुपए का अगर आप सामान खरीदते हैं तो 7वें महीने में आपको 2500 रुपए का सामान फ्री मिलता है, 5000 का खरीदते हैं तो 5 का फ्री मिलता है। अभी ये लास्ट मंथ है उसका, बीच में दूसरी चीजों को भी टच कर रहा हूँ। ये जो जून है, जून में लास्ट डेट में इसको क्लोज कर दिया जाएगा, और जो लोग इस महीने में एंट्री कर जाएंगे फ्री वाले स्कीम में, तो उनको 7वें महीने में सामान फ्री मिलेगा, चाहे वो 5 का हो, चाहे वो 2.5 का हो, वो चाहे वो 10 का हो। और उसके बाद वो क्लोज कर दी जाएगी वो स्कीम। उसके बाद जो भी कंपनी आगे कुछ लाएगी वो आगे की बात है। तो हम उसके ऊपर जो है पूरी ताकत लगाएं, ताकि हमारे घर पे जो है 100% प्रोडक्ट यूज हो, और जो है 2-2.5 हजार रुपए या 5,000 रुपए का प्रोडक्ट हमारे घर में जब यूज होगा, तो जो है हम लोगों को भी बता पाएंगे, और जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बता पाएंगे। जब हमारा ये पिछले सप्ताह मैंने टॉपिक लिया था, तो उसके ऊपर कितने लोगों ने अमल किया मेरे को पता है सर। डायमंड क्लब के ऊपर मैंने बातचीत करनी शुरू करी, मैं नेट पे देख पा रहा हूँ कितने लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसका फायदा उठाया, बहुत सारे लोगों ने 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत जो कमियां थी वो दूर हुई हैं पिछली मीटिंग से, और बहुत लोगों को उसका फायदा मिला है। आज दूसरा टॉपिक चल रहा है लिस्ट मेकिंग वाला। मेरे भाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों को, यार अपनी जिंदगी के प्रति सीरियस हो जाओ यार। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे जितने भी दोस्त मेरे को सुन रहे हैं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, बिल्कुल दिल से आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग दिल्ली से, नोएडा से, बेचारे फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। मैं महेंद्र जी की टीम है दिल्ली के अंदर, जैसे नाम मैंने ले दिया, फैक्ट्रियों के अंदर बेचारे रात दिन लगे हुए हैं। और कई बार तो मीटिंग बोलते हैं, सर फैक्ट्री वालों को पता लग गया कि आरसीएम कर रहे हैं, इसलिए और ज्यादा साइड शेड्यूल कर देते हैं जिस दिन मीटिंग हो, कि मीटिंग अटेंड न कर ले, कभी इनकी जिंदगी थोड़ा अच्छी ना हो जाए। अरे 500 रुपए के लिए पूरा पूरा दिन लगे हुए हैं, 1,000 रुपए के लिए पूरा पूरा दिन लगे हुए हैं। अरे मेरे भाई, अपनी जिंदगी को थोड़ा सा अपने घर में बैठ के लिस्ट बना के, आज जो है कहते हैं यार मैं तो गरीब हूँ। अरे मेरे भाई, आप गरीब हो इसीलिए तो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, आप गरीब हो इसीलिए तो डायमंड क्लब आपको बताया जा रहा है, आप गरीब हो इसलिए तो लिस्ट बनाने का तरीका आपको बताया जा रहा है। ये एक ऐसा बिजनेस जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट करे आप अपनी मर्जी से कहीं पहुंच सकते हो। मैं साथी को जानता हूं जिसका मैंने नाम लिया, दिल्ली से महेंद्र, मेरे को शायद इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। मैं 1 सेकंड का टाइम नहीं हुआ करता था, दिल्ली के अंदर फैक्ट्रियों के अंदर काम करता था, आज वो रॉयल्टी के मुकाम पे हैं। आज वो दिल्ली के अंदर अलग से कमरा किराए पे रह के किसी फैक्ट्री में काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए किराए पे कमरा ले रखा है। उसकी जिंदगी में के अंदर कितनी खुशियां धीरे धीरे करके आनी शुरू हुई हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर बड़ा काम करना चाहते हो तो मेरे भाई एक सर्वे करना शुरू कर दो और लिस्ट बनाना। आज ऐसी ऐसी कंपनियां जो करोड़ों रुपए में डाटे परचेज करती हैं, लिस्ट खरीदती हैं। आपको मार्केट में, जब मैंने स्टडी किया, आप भी स्टडी करोगे पता लगेगा, बहुत सारी कॉल आपके पास बैंकों से आ जाती हैं, लोन के लिए आ जाती है, इधर उधर से आ जाती है। उनके पास आपके नंबर कहां से आते हैं? तो पता चला कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसा सिस्टम भी है जो आपके डाटे को परचेज करता है। जो लोग डाटा कलेक्ट करने का काम करते हैं और वो डाटा कलेक्ट करके जो है लाखों लाखों नंबर किसी कंपनी को बेच देते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि हमें इनसे कोई काम का है या नहीं काम का है, लेकिन कहीं कहीं करोड़ रुपए में जो है आपकी लिस्ट का सौदा होता है, आपके नामों को खरीदा जाता है। मेरे भाई, इतनी वैल्यू इस लिस्ट की होती है क्योंकि उनको पता है ये कच्चा माल है और कल यही हमारे काम आने वाला है। उनको लिस्ट की वैल्यू पता है। तो आप भी अपनी लिस्ट को अगर बड़ा करेंगे तो आपको उसके बड़े रिजल्ट मिल सकते हैं। तो क्या रेडी हैं सब लोग लिस्ट बनाने के लिए? कल से हर आदमी, मतलब डेली का एक नियम बना ले। महीने में 30 दिन होते हैं, 31 होते हैं, 28 होते हैं। आप डेली का एक नियम बनाएं कि मैं डेली कम से कम 20 लोगों के नाम नए अपनी डायरी में लिखूंगा। आप जब पूरा माइंड पूरा फ्री होके बैठ के जब लिस्ट बनाने बैठोगे, 5-10 दिन आपके अच्छे निकलेंगे। डेली धड़ाधड़ लिखते चले जाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको मामा के लड़के के ससुराल में नहीं पहुंचना है। आपको पहले हॉट लिस्ट बनानी है। नंबर 1, आपको क्या करना है? चाचा, ताऊ, मामा, फूफा में नाम लिखते चले जाओ। इसी तरीके से कजन, और जो है उसके बाद फ्रेंड, ये इस तरीके से। उसके बाद फिर ऊपर आ जाओ वापस नंबर 1 पे। सबसे ऊपर लिखा हुआ है ताऊ जी, फिर आओ ताऊ के बच्चों में, फिर पूरा नीचे तक लेके चले जाओ। फिर तीसरा, आप देखोगे कि आपकी लिस्ट कभी जो है महीने 2 महीने के अंदर इतनी बड़ी। अब लिस्ट बनाने का मतलब ये नहीं कि खाली लिस्ट बना के बैठ जाओ। लिस्ट बना के ऊपर साथ के साथ उस पर वर्किंग शुरू करो, उनको कॉन्टेक्ट करना शुरू करो, उनको फोन करना। जैसे जूम के अंदर मीटिंग होती है, वो उसको किस तरीके से आपको कॉन्टेक्ट करना है और किस तरीके से उसको जूम के बारे में बताना है, वो सारी चीजें उसको बता के उसको जूम पे लाने की कोशिश करो। और तब तक फिजिकली चीजें जब तक ठीक हो जाएंगी, तब तक फिर आगे इस चीज के बारे में हमें होम मीटिंग जैसे अभी शुरू हो चुकी है कि हम एक एक आदमी को जो है
कॉन्टेक्ट करके उसके घर में, मान लो मामा जी का लड़का है, उसके घर पे हमें होम मीटिंग किस तरीके से करनी है, वो तरीका होम मीटिंग का एक अलग से पूरा एक टॉपिक है पूरा होम मीटिंग के ऊपर, वो मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगा कि अगर हमारे पास लिस्ट है या हमारे पास लोग ज्वाइनिंग हो चुके हैं तो हमें डेली, सिस्टम कहता है 2 प्लान दिखाओ, मैं आपको डेली 10 प्लान दिखाने सिखा दूंगा। बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग ली है, लेकिन जब हम सिस्टमेटिकली तरीके से डेली 8-10 लोगों को प्लान दिखाएंगे होम मीटिंगों के माध्यम से, तो उसके और भी अच्छे रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो सकते हैं। तो इसलिए मेरे भाई, मैं एक ही चीज के ऊपर बोल रहा हूं, सिर्फ लिस्ट, उसके कुछ तरीके बताए, किस तरीके से लिस्ट के हम फायदे उठा सकते हैं। ये चीजें आप सब लोगों को पता हो सकती है, लेकिन इसमें मेन चीज क्या है, इसमें सबसे मेन चीज है एक्शन लेना। लिस्ट बना के उसको डायरी को किसी दराज में रखने से कुछ होने वाला नहीं है। लिस्ट बना के उसके ऊपर आपको एक्शन करना है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2-3 तरीके से एक लिस्ट बना के उस पर काम करें। दूसरे, अपनी जो टीम, आपकी टीम के अंदर ऑलरेडी जो लोग ज्वाइनिंग है, उनकी लिस्ट अगर नहीं बनी है, तो अगर आप जूम पे मीटिंग भी ले रहे हैं तो एक दिन इसी टॉपिक पे बात कर लो, लिस्ट बनाने पे बात कर लो। मेरे भाई, आपकी टीम में जो बंदा एक्टिव है, आप होमवर्क दे दो कि हम फलानी तारीख को जूम पे इतने बजे आ रहे हैं। उसमें हर आदमी अपनी लिस्ट चेक कराएगा कि मेरे आपके पास कितने लोगों की लिस्ट बन चुकी है। अगर आपकी कोर टीम के बारे में मैंने उस दिन बात करी थी, आपकी कोर टीम में अगर 20 लोग हैं तो 20 के 20 लोग जो है लिस्ट बना, अपना पूरा का पूरा वो चार्ट दिखाइए जूम पे के, देखिए सर मेरी 500 लोगों की लिस्ट बन चुकी है। जो सीनियर अपलाइन है उसको हौसला अफजाई करे, उसको जो है कुछ गिफ्ट दे दे, न्यूट्रिशन का कोई गिफ्ट। ये मैं कोई कंडीशन नहीं होती, खुशी की वजह से। भाई कोई बच्चा अगर क्लास में अच्छा पढ़ता है तो टीचर कई बार उसको इनाम दे देता है कि यार ये मेरा बच्चा जो है इसने अच्छा वर्क किया है इसके ऊपर, उसको हौसला अफजाई के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन का आपने कोई गिफ्ट दे दिया जूम के माध्यम से, जो है उसके पेटीएम से जो है न्यूट्रिशन का जो है उसको पैकेट दे दिया। लेडीज अगर कोई है तो उसको वुमेन दे दिया। इस तरीके से कुछ भी आइडिया निकालें, उसको हौसला अफजाई करें, उसको शाबाशी देते रहें, ताकि वो बंदा और तेजी के साथ उसके ऊपर काम करना शुरू करे। तो दोस्त, अगर आपके पास लिस्ट होगी तो सारे काम आपके आसान होंगे। तो मैंने आज ये दूसरा टॉपिक लिस्ट के ऊपर कवर किया। इसके बहुत सारे तरीके और भी हो सकते हैं, मेरे से अच्छे तरीके आपके पास हो सकते हैं, लेकिन तरीकों से कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लोगे। एक्शन लेना शुरू करो। और इस महीने लास्ट में मैं कहना चाहता हूं कि इस महीने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंसल्टेंसी वाला जो हमारा जो स्कीम चल रही है उसका फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें एंट्री कराएं, ताकि लोग लगातार 6 महीने उसके ऊपर वर्किंग करते रहें और उसका फायदा सब लोग उठाएं। अगले महीने जो कंपनी करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो कंपनी का काम है। जब वो आएगा तो उसमें हम लोग जो है उसके माध्यम से आपको बता देंगे उस चीज के बारे में।